कि मोदी राम पर राजनीति कर रहे हैं, कि तुम्हें अब्बा के रूठने का डर था। तुम्हारी औकात क्या है? अरे तुम लायक ही नहीं हो। जिनके बाप ने की हत्या करवा दी विश्व गलता घूम रहा है। काले कुत्ते बनकर हम घूमेंगे, काली बिल्ली बनकर हम रास्ता काटेंगे, और जब हमें औकात दिखा दी जाएगी, हुई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। श्यावर रामचंद्र की जय। नमस्कार मित्रों, लगभग 500 वर्षों की एक लंबी रात के बाद अब वो सवेरा होने जा रहा है जिसका सपना करोड़ों लोगों ने देखा था, और जिसको साकार करने के लिए करोड़ों लोग इस संघर्ष में सज्ज रहे। क्या कि मित्रों, हर हिंदू तन मन धन प्राण व आत्मा से इस विकट युद्ध में शताब्दियों सराबोर रहा, और आज की पीढ़ी में हम उन सभी का सहृदय धन्यवाद करते हैं, उनको नमन करते हैं। हमारी पीढ़ी इस अमृत काल में इस बात की साक्षी बनी है कि रामलला के अधिकारों हेतु हिंदुओं की श्रद्धा का, हमारे पूर्वजों की श्रद्धा का जो शिखर था, वह महज आंदोलन नहीं या महज पागलपन नहीं था, अपितु यह संदेश था आने वाली पीढ़ियों के लिए कि राम को त्रेता का महापुरुष मात्र नहीं है, अपितु प्राण है इस अखंड भारत का, गौरव है भारत माता का, और स्वाभिमान है इस मातृभूमि का। आजकल वाद प्रतिवादों का दौर बड़ा जोरों शोरों पर है। इसके बीच नेता अपनी मर्यादा ही भूल गए हैं। आज युवा पीढ़ी अपने इतिहास, वर्तमान और भविष्य को लेकर पूर्ण रूप से जागृत है, परंतु मुद्दा यह है कि आज कुछ तथाकथित लिबरल, सो कॉल्ड सेक्युलर लेफ्टिस्ट ये कह रहे हैं कि मोदी राम पर राजनीति कर रहे हैं, मोदी राम के नाम पर वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। अरे मूर्खो, हमारे यहां तो संस्कार है ये कि किसी भी शुभ कार्य, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उसका आरंभ करने से पूर्व प्रभु का स्मरण किया जाए, प्रभु को अर्पित करके किया जाए। अरे भाई, अगर मोदी राम का नाम ले रहा है तो दिक्कत क्या है? तुमने क्यों नहीं लिया? लेते ना, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हें अब्बा के रूठने का डर था, है कि नहीं? एक मिनट, तुम्हारी औकात क्या है? अरे तुम लायक ही नहीं हो मोदी से राम पर सवाल पूछने के, और मोदी तो क्या, तुम हिंदू मात्र से सवाल पूछने के लायक नहीं हो राम पर। समझ रहे हो? अरे तुम्हारे आकाओं को तो अब राम दिख रहे हैं जब सब हो गया। वो आदमी तो तब से राम और राम मंदिर दहाड़ रहा है जब उसका राजनीति से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वो संघ में आया था। पीएम तो दूर, पार्टी से राजनीति की झलक भी कोई स्पष्ट नहीं थी। तब उसने 25-35 लाख हिंदुओं को राम के काम से जोड़ दिया था। तो अगर रत्ती भर भी शर्म बची है ना तुम में, खानदानों के चाटुकारों, तो अपनी गंदी जुबान को लगाम दो। मतलब आज अचानक ये सब बहरूपिये राम भक्त हो गए, जिनके बाप ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर निहत्थे राम भक्तों की हत्या करवा दी, जिसकी पार्टी गुंडागर्दी और वर्ग विशेष को खुश करने में लगी रही आजीवन, जिसका भद्दा सांसद विकृत मानसिकता रखने वाला हिंदुत्व और सनातन के प्रति विश्व गलता घूम रहा है, वो आज अचानक राम भक्त हो गए। उनके सपने में भगवान आने लगे। कहते हैं जब राम बुलाएंगे तो जाएंगे। अबे और कितने गिरोगे? गठबंधन के चक्कर में स्वयं की बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी है क्या? और ऊपर से ये कहते हैं पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड फॉरेन रिटर्न है। अभी तो रुकिए, वो जिसके खानदान में आज तक कोई श्री राम जन्मभूमि तक नहीं गया, मंदिर की तो बात छोड़िए, राम विरोध में सबसे आगे, मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में हिंदू विरोध, सनातन को गाली देना, हिंदू को भगाना, इन सब में होड़ लगी थी कि हम फर्स्ट, कि राम सेतु को प्राकृतिक कहने वाले, राम जन्म के प्रमाण मांगने वाले, कागज मांगने वाले, ये खानदानी कलंक। हम अगर कागज मांगने पर आ जाए ना बाप दादा के, तो पुश्तें गुजर जाएंगी, खुद का गोत्र ढूंढते नहीं मिलेगा। राम मंदिर विरोध में 24 वकील कोर्ट में भेजने वाली कांग्रेस, काले कपड़े पहनकर राम विरोध में उतरने वाली कांग्रेस अचानक राम भक्त होकर निमंत्रण मांग रही है, वो भी किस लिए? मना करने के लिए। अब ये कहते हैं कि मोदी क्यों करेंगे शिलान्यास, राम तो सबके हैं। अरे हाँ भाई, तो तुम्हारे बाप दादी नाना क्या इनके राम नहीं थे? या इनके पास सत्ता नहीं थी? इनसे भी ज्यादा सीटें थी, तब क्या हो गया था? घिग्गी बन गई थी क्या? अरे नालायकों, ऐसी अभद्रता वाचिक रूप से तो उन्होंने भी नहीं की होगी शायद। मन में चाहे जो सोचते हो, शायद अच्छा तो नहीं सोचते होंगे, क्योंकि संस्कार तो खून से ही आते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं कि मोदी को राजनीति नहीं करनी चाहिए राम के नाम पर।
अरे भाई, वो कर भी नहीं रहे। उन्होंने कर ली 35-40 साल जो उनको करनी थी राजनीति। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो कहा वो प्रत्यक्ष है। कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है, कुछ होगा। अब कांग्रेस और कांग्रेसी चाटुकारों की तरह देश की जनता मूर्ख तो है नहीं, सब जानती है, सब देख रही है, सब समझ रही है। राम विरोध में काले कपड़े पहनने वाला 2019 में कहता था कि राम मंदिर कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। तो जब एजेंडा था ही नहीं तो अब क्यों फर्जी जनेऊधारी की आते सिकुड़ रही है? भाई, बीजेपी की तो नींव ही राम मंदिर है। उस पार्टी का तो आधार ही राम और राम मंदिर है और सबका साथ सबका विकास है। वो तो खुले मन से बोलते हैं, तो वो श्रेय क्यों ना लें? लेना ही चाहिए। अगर माननीय हेडगेवार जी श्रेय नहीं लेंगे, मोहन भागवत जी श्रेय नहीं लेंगे, कार सेवक श्रेय नहीं लेंगे, अटल जी श्रेय नहीं लेंगे, आडवाणी जी श्रेय नहीं लेंगे, मोदी जी श्रेय नहीं लेंगे, योगी जी श्रेय नहीं लेंगे, विश्व हिंदू परिषद श्रेय नहीं लेगी, आरएसएस श्रेय नहीं लेगी, तमाम हिंदू संगठन श्रेय नहीं लेंगे, साधु संतों को श्रेय नहीं दिया जाएगा, तो श्रेय कौन लेगा? तो ये वक्फ बोर्ड के दलाल सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लेंगे, या हिंदू आतंकवादी कहने वाले लेंगे, या खुद को शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम और दुर्भाग्य से हिंदू कहने वाला लेगा? हाँ, उसी की बात कर रहा हूं जिसकी समझ रहे हो। अरे अगर ये लोग श्रेय नहीं लेंगे ना तो हम देंगे इनको श्रेय। जनता दे रही है श्रेय, मांग नहीं रहे हैं ये श्रेय, क्योंकि सब जानते हैं किसका कितना संघर्ष रहा है। तो हम देंगे श्रेय इनको और अधिकार है इनका। खैरात नहीं है कि 15 में से 14 वोट भी विपक्ष में पड़ने के बावजूद सत्ता मुझे लेनी है। पता नहीं इन्हें शर्म नहीं आती, रोज सुबह मुंह उठाकर थूका चाटने आ जाते हैं। मतलब अब ये उल्टी चम्मच के किनारों की सी शकल वाले राम के बारे में बताएंगे हमें, जो मुस्लिमों की सभा में जाकर हिंदुओं के खिलाफ उनको भड़काते हैं, कहते हैं हिंदूवादियों को भगाना होगा, सनातनियों की सरकार ना बन पाए, मंदिर ना बन जाए। ऐसी बातें करने वाले कुकर्मी, मोहब्बत की दुकान के दल्ले, इनका हिंदू विरोध तो जग जाहिर है। और ये रंग तो इतनी जल्दी बदलते हैं ना। फिर अभी राम का अपमान कर रहे थे, सनातन को गाली दे रहे थे, हिंदुत्व को गाली दे रहे थे, हिंदुओं को भगाने की बात कर रहे थे, मजार मजार घूम रहे थे, चादर भी चढ़ा दी, जाली टोपी भी पहन ली, इफ्तार पार्टी भी दे दी, हिंदुओं को भगाने की बात भी कर दी, और अब ये जनेऊधारी हो गए। भाई साहब, हमें दिक्कत नहीं है, तुम खुशी से इस्लाम अपना लो ना, किसी ने रोका थोड़ी है, हाथ थोड़ी बांधे हैं तुम्हारे। पर ये खुद को हिंदू हिंदू कह के, खुद को पंडित पंडित बता के, ये सब दोगलापन क्यों है? नहीं, वोट बैंक का चक्कर बाबू भैया, वोट बैंक। ये भी ना जाए, ये भी ना जाए, सब अपना रहे इस चक्कर में। और कहते हैं कि राम को लेके, हिंदुओं को लेके, सनातन को लेके राजनीति मोदी कर रहे हैं। अरे इसका सबसे ज्यादा फायदा तो तुमने उठाया है, तुम्हारे खानदानों ने उठाया है। मतलब राम सेतु और राम विरोध में कोर्ट में 24 वकील हम भेजेंगे, काले कुत्ते बनकर हम घूमेंगे, काली बिल्ली बनकर हम रास्ता काटेंगे, और जब हमें औकात दिखा दी जाएगी तो राम सबके हैं, तो मंदिर सबका है, सब हिंदू हैं, गोत्र बताएंगे। अरे गटर छापो, नालायको, बोझ हो तुम इस धरती पे।